डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पार्ट 2 की बात करेंगे आज। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। अब हम इसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो क्या है, हम बात करेंगे कि मेटल्स जो हैं किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं और क्या शो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। तो फॉर मेटल्स रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन सेपरेटली हम पहले मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे और फिर नॉन मेटल्स की रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ करेंगे। देखिए इसमें क्या है, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ध्यान देना, तो उससे जो है वो एक तो वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये जो मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं ये जनरली इनका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। याद रखना, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं और वो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल इसने ली है रस्टिंग ऑफ आयरन। मीन्स जब आयरन एक मेटल है, जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन इन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सम वाटर, तो उससे जो है वो ये जो केमिकली जो है FeO2 और H2O जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो Fe2O3 जो है इसको हम मेटल ऑक्साइड, मीन आयरन है तो आयरन ऑक्साइड कहते हैं। और ये आयरन ऑक्साइड जो है इसको रस्ट भी कहते हैं, जिसको जंग कहते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में। तो ये जंग जो है, देखो कोई भी मेटलिक चेन है, कोई भी मेटल की आयरन की कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप देखोगे तो 2 4 10 दिन जो है उसको बाहर ऐसे मिट्टी में रहने दो, तो उसके बाद आप देखोगे तो उसके ऊपर जो है जंग लगना उसको शुरू हो जाता है। तो वो जो जंग है जो रेड कलर का होता है मोस्टली आयरन में, तो वो जंग जो है उसको रस्ट कहते हैं। तो वो उस मेटल को जो है क्या करता है? डिग्रेड भी करता है। वो हम लेटर ऑन इसमें बात करेंगे। तो जनरली जो है बात करें अगर हम, तो ये याद रखना आपको कि मेटल जब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जिसको रस्ट कहते हैं। एंड नंबर 2 जो है कापर जो है, जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3 एंड CuOH2 जो है, ये भी जो है एक किस्म का हम कह सकते हैं रस्ट है। बट ये रस्ट किसकी है? ये है कॉपर वेसल की। तो देखिए इसमें क्या, जब कॉपर वेसल को जो है दैट इज़ लेफ्ट आउट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, जब इसको छोड़ दिया जाता है कहीं, मतलब जो है ओपन में, तो क्या होता है, एक डल ग्रीन कोटिंग जो है दैट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ दिस कॉपर वेसल। तो ये जो ग्रीन मटेरियल मिक्सचर जो है उस कॉपर की सरफेस पे आप देखोगे तो वो मिक्सचर जो है वो किसकी कैसी क्या होती है? वो होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड की, CuOH2 की एंड कॉपर कार्बोनेट की। तो रिएक्शन जो है नीचे इसमें दी गई है। तो अब हम बात करते हैं फॉर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है बात करते हैं, ये जो रस्ट होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक रस्ट जो है बेसिक इन नेचर होता है, मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर होता है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट में क्या है, आपको रस्ट लेना है, 1 चम्मच रस्ट लेना है और उसको पानी में डिज़ोल्व करना है। ठीक है, तो डिज़ोल्व करने के बाद अच्छी तरह से उसको शेक करना है। शेक करने के बाद जो है फिर हमने क्या करना है, एक लिटमस पेपर लेना है। तो लिटमस पेपर हमारे पास 2 टाइप्स के होंगे, एक रेड लिटमस पेपर होता है और दूसरा ब्लू लिटमस पेपर होता है। तो हमने यहाँ पे जो है एक रेड लिटमस पेपर जो है उस सोल्यूशन में डिप करना है। और अगर ये रेड लिटमस पेपर जो है उस सोल्यूशन में, रस्ट वाली सोल्यूशन में जो है वो अगर टर्न हो जाता है किसमें? ब्लू में। रेड अगर ब्लू में टर्न हो जाता है, मतलब तब्दील हो जाता है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि हाँ, जो ये रस्ट वाली सोल्यूशन थी या रस्टिंग या मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। मतलब जो है ये एक लिटमस पेपर जो है ये एक इंडिकेटर है। ये हमें बताता है कि किसी भी सोल्यूशन का नेचर एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिडिक नेचर में जो है, बेसिक नेचर में जो है, जब रेड लिटमस सोल्यूशन में ब्लू में बदल जाता है तो बेसिक नेचर होगा। और जब ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में
कन्वर्ट हो जाता है तो उसको उसका उसमें जो है सोल्यूशन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो ये यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हो, ये लिया हुआ स्टेप बाय स्टेप जो है टेस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ रस्टिंग जो है। नंबर 1, कलेक्ट 30 स्पून ऑफ रस्ट, डिजॉल्व करना उसको वाटर में, और उसके बाद जो है वाटर के अंदर वो रस्ट जो है दैट रिमेन सस्पेंडेड। उसके बाद उसको अच्छी तरह से शेक करना, शेक करने के बाद जो है उसमें लिटमस पेपर आपने डालना है, और लिटमस पेपर जो है रेड जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसमें फॉर नॉन मेटल्स, मीन नॉन मेटल्स की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करनी है। तो नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो भी ऑक्साइड्स ही बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के और मेटल्स के ऑक्साइड्स में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मेटल्स के ऑक्साइड जो हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, ठीक है। तो इसमें भी जो है इसका एक टेस्ट किया गया है। टेस्ट में क्या है, एक डिफ्लेग्रेटिंग चम्मच स्पून जैसी लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप ढक्कन के साथ वायर लगा के इस तरह से बना सकते हो। उसके अंदर आपको क्या करना है, वो लेना है सल्फ़र लेना है पाउडर फॉर्म में, और उसके बाद जो उसको क्या करना है, उसको हीट करना है, ठीक है। चम्मच में जो है वो सल्फ़र लेने के बाद उसको हीट करना है। हीट करने के बाद जो जैसे उसको जो है वो पिघलना शुरू कर देगा, ठीक है, वो तो जलना शुरू हो जाएगा, तो उसको वैसे पकड़ के जो है एक जार में, या हम कह सकते हैं एक गिलास या टम्बलर में जो है रख लेना है। तो उसके बाद ऊपर से उसको बंद करना है, ताकि वो जो गैस जैसी होगी ना जलने के साथ, जो सल्फ़र की जो गैस होगी वो बाहर ना आए। तो आफ्टर सम टाइम जो है उसको कवर करने के बाद उसी में रख लेना है। तो रखने के बाद जो है फिर क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, आफ्टर सम टाइम उसको ढक्कन को निकाल के जो है चम्मच को निकाल के उसके अंदर पानी डाल देना है, ठीक है। उस गैस जो उसके अंदर कंटेनर के अंदर बनी, तो उसके अंदर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद क्या होगा, ठीक है, पानी डालने के बाद जो है वो वहाँ पे उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगी, और ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन होगी। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस उसके अंदर बनी, वो जब पानी के साथ रिएक्ट करेगी, H2O के साथ रिएक्ट करेगी, तो SO2 + H2O जो वाटर है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और जो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इस सल्फ्यूरिक एसिड को जो फिर किसी एक कंटेनर में कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद फिर से वही इंडिकेटर हमारे पास जो है लिटमस पेपर है। अब इसमें जो है दोनों टाइप्स के लिटमस पेपर उसमें आप डिप कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड में। तो आप जनरली देखा गया कि उस लिटमस पेपर अगर हम रेड लिटमस पेपर उसमें डालते हैं, तो रेड लिटमस पेपर जो है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। लेकिन जब हम ब्लू जो है लिटमस पेपर उसमें डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करेंगे, तो वो ब्लू लिटमस पेपर जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेड में, ठीक है, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होगा, तो वो इंडिकेशन क्या है कि हमारे पास जो वो सोल्यूशन था वो कैसा था, वो एसिडिक इन नेचर था, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है 2 कन्फर्मेशन टेस्ट हमने किए कि कोई भी मेटल ऑक्साइड जो है, चाहे वो मेटलिक ऑक्साइड है या नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो वो जो है एसिडिक या बेसिक किस तरह से होता है, ये टेस्ट से हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन जो है, रिएक्शन पहली मेटल्स की हमने ऑक्सीजन के साथ की, अब दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। मतलब जो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, ये वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो फॉर मेटल्स, अब हम मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे। तो मेटल्स की रिएक्शन जो वाटर के साथ किस तरह से है, नंबर 1 ए पार्ट जो है फॉर मेटल्स, सम मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विद वाटर। कुछ मेटल जो हैं वो बहुत जल्दी जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मीन व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद वाटर, तो वो वहाँ पे जो है एकदम जल्दी से रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करने के मतलब ये है कि वो उसके साथ जो है, मतलब एकदम से जब हम पानी में किसी मेटल को डालेंगे ना, तो वो एकदम से आग पकड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे जो है नीचे आप देख रहे हो रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, जब हम पानी में सोडियम को जो है क्या डालेंगे, तो वो एकदम से आग पकड़ता है, ठीक है, समझ आ गई। जब भी सोडियम की बात करते हैं ना, प्योर सोडियम अगर हम लेंगे, तो उसको पानी में अगर डालेंगे तो एकदम से वो आग पकड़ता है, ठीक है। तो इट मीन दैट रिएक्शन इतनी जल्दी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है ना वो सोडियम वाटर में। तो इट इज़ स्टोर्ड इन, तो इस जिसके चलते जो है याद रखना, कभी भी सोडियम को जो है पानी में स्टोर नहीं किया जाता है, इसको कैरोसिन में जो है स्टोर किया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ स्टोर्ड इन कैरोसिन। पानी में अगर स्टोर करेंगे तो वो पानी आग पकड़ लेगा। वाइल सम मेटल्स, कुछ ऐसे हैं, दे रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर लाइक इन केस ऑफ आयरन। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो स्लोली रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, जैसे हम बात करते हैं आयरन की बात करते हैं, ठीक है। आयरन जो है बहुत स्लोली पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है फॉर नॉन मेटल्स,
अब ये नॉन मेटल्स की बात करें कि नॉन मेटल्स पानी के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो जनरली मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बहुत सारे नॉन मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट देयर आर सम नॉन मेटल्स विच आर क्वाइट रिएक्टिव इन एयर लाइक। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स हैं जो क्वाइट रिएक्टिव हैं, वो रिएक्शन करते हैं किसमें, एयर में, हवा में रिएक्शन करते हैं। जैसे कि वो कौन कौन से नॉन मेटल, जैसे फास्फोरस की बात करें विच इज़ वेरी रिएक्टिव एंड इज़ केप्ट इन वाटर, और ये बहुत ही रिएक्टिव है, और इसको जो है एयर इन प्रेजेंस ऑफ एयर जो है फास्फोरस बहुत ही रिएक्टिव है, तो जिसके चलते इस फास्फोरस को जो है किस में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। इट इज़ केप्ट इन वाटर टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन, ताकि जो है एक्सप्लोजन ना हो, ठीक है, उसके आग ना पकड़े। उसके बाद जो है रिएक्शन विद एसिड्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद एसिड्स, मीन्स इसकी मेटल्स की एसिड के मेटल जो है एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या नॉन मेटल जो है एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेटल्स जो है एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो जनरली ए मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। मेटल जो है एसिड्स के साथ जब उनकी रिएक्शन होती है तो वो रिएक्ट करते हैं उसके साथ, ठीक है, एंड रिलीज हाइड्रोजन। याद रखना, जब भी कोई भी अगर हम एसिड की बात करते हैं, वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद जो है वहाँ से रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं विद ए पॉप साउंड, ठीक है। विद ए पॉप साउंड मतलब जो है आवाज़ एक इस तरह से जो है एक आवाज़ निकलती है। तो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कन्फर्म्ड बाई ब्रिंगिंग ए बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल नियर द गैस, and when the burning matchstick or candle produces pop sound, then it means that hydrogen gas has evolved। तो मतलब यही है कि जब भी जो है इस तरह की रिएक्शन जब होती है तो एक पॉप साउंड जो है वहाँ से सुनने में जो है हमें मिलती है। तो अगर जब भी पॉप साउंड जो है हमें इस तरह से सुनने में अगर मिले तो आप ये समझ सकते हो कि वहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस जो है कि इवॉल्व निकली है, ठीक है, जब रिएक्शन हुई है ना किसकी, मेटल की एसिड के साथ, तो वहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही है, ठीक है। इट इज़ फाउंड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कॉपर एक मेटल है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, वाइल इट रिएक्ट्स विद ए सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है नॉन मेटल्स की बात करें, एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते, तो नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है। याद रखना कि नॉन मेटल जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड नॉन मेटल जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। उसके बाद जो है रिएक्शन विद बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस शायद इसमें जो यूनिट होगा उसके बारे में बात करेंगे कि एसिड कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, बेसिस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिस भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो किस तरह से मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं उनकी अगर बात करें तो फॉर मेटल्स जो है किस तरह से बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जनरली जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस रिलीज हाइड्रोजन गैस, ये हमने ऊपर भी पढ़ा, जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट हुई तो फिर वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकली थी। तो यहाँ पे मेटल जब बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। लाइक इन केस ऑफ मैनी मेटल्स दे रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और फिर जो है फॉर नॉन मेटल्स जनरली रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको यहाँ पे जो है डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन इफ़ ए मेटल रिप्लेसेस अनदर मेटल, मतलब जब भी रिएक्शन होती है तो और उस रिएक्शन में जो है जब एक मेटल जो है दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, ठीक है, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें तो रिएक्शन होती है दो कंपाउंड्स के बीच में, और उस कंपाउंड में एक मेटल जो है एक कंपाउंड का जो मेटल है वो दूसरे कंपाउंड के मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक मेटल दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरे का मेटल पहले वाले कंपाउंड के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह की इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मेटल्स कैन एक्चुअली बी अरेंज्ड एज पर देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। तो कौन से मेटल कितना रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पे भी मेटल्स को अरेंज किया जाता है। दस ए मोर रिएक्टिव मेटल विल ऑलवेज डिस्प्लेसेस, और इसमें जो है जो मेटल जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव है
है तो वो अगर किसी दूसरे मेटल को रिएक्ट करेगा तो वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, बट लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस द मोर रिएक्टिव वन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, लेकिन लेस जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करता है। जैसे यहाँ पे जो है आप देख सकते हो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टॉप पे पोटाशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, SnPb एंड H जो है ये जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है। और लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है कापर है, Hg मरकरी है, Ag गोल्ड है, Au सिल्वर वगैरह जो है, Au गोल्ड, Ag सिल्वर, ठीक है, Pt प्लेटिनियम जो है ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो इनकी देखो नीचे एक रिएक्शन ली गई है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, मैं नीचे बॉटम पे पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। द रिएक्शन जो है इसमें कापर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn जिंक, ठीक है, कापर सल्फेट प्लस जिंक की रिएक्शन यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे अगर देखने वाली बात है कि हमारे पास जो एक तो कॉपर है CuSO4 कॉपर है और Zn दूसरा जिंक है, तो इसमें जो है लेस रिएक्टिव कौन सा है और मोर रिएक्टिव कौन सा है। तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव कॉपर है और जिंक कॉपर है और जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो रिएक्शन जो बनेगी जिंक सल्फेट ZnSO4, देखो Cu की जगह Zn आ गया और कॉपर अलग हो गया, ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट हुई है किसकी, कॉपर जो है SO4 से अलग हो गया है और इसकी जगह Zn आ गया है तो कॉपर अलग हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम बात कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ये भी मेटल जो है इस तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, लेकिन एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट को कम ही डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है बहुत सारी दूसरी भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इसमें जो है CuSO4 प्लस जिंक जो है इसकी हमने तो बात तो कर ली, कापर प्लस कापर जो है अलग हो जाएगा और जिंक जो है SO4 के साथ अटैच हो जाएगा। फिर इसमें जो है फाइनली जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स कहाँ कहाँ पे जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेटल्स जो है आर जनरली यूज्ड इन मेकिंग ऑफ मशीन्स, मेटल्स की मशीन बनती हैं, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ बनती हैं, एरोप्लेन्स बनते हैं, कार्स बनती हैं, सैटेलाइट्स बनती हैं वगैरह वगैरह। मेटल्स जो हैं दे आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग वायर्स, मेटल्स की तारें बनाई जाती हैं, कापर वगैरह जो है इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सब मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। इसके अलावा जो मेटल जो है बहुत सारे जेवरात जिसको ऑर्नामेंट्स कहते हैं, ठीक है, तो उनमें भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स जेवरात बनाए जाते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं किसकी, मेटल्स की। इसके अलावा बहुत सारे जो है मेटल्स घरों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, आप तो सोच सकते हो। तो इसके अलावा और भी आप बहुत सारी लिख सकते हो, ठीक है। और एंड देन फाइनली एप्लीकेशंस ऑफ नॉन मेटल जो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल जो है द ऑक्सीजन जो है एक नॉन मेटल है, नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। मतलब ऑक्सीजन जो है एक नॉन मेटल है जो कि हर जिंदा चीज़ के लिए जो है, जिंदा इंसान के लिए या जानवर के लिए जो है वो ज़रूरी है। टू सर्वाइव is a non-metal. Some non-metals are used as fertilizers to enhance the growth of plants. इसके अलावा कुछ non-metal जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं कहाँ पे, एज ए खाद के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। Some non-metals are used for water purification. पानी को अगर साफ़ करना है तो वहाँ पे भी कुछ non-metals का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम पानी में ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो उसकी बात करते हैं ना, तो वो जो है क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर वगैरह उसकी बात जो करते हैं, तो उससे जो है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करने से जो पानी के अंदर जो भी जर्म्स वगैरह जो है मर जाते हैं, तो पानी को जो है प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सम नॉन मेटल्स आर यूज्ड फॉर एंटीसेप्टिक्स में जो है, एंटीसेप्टिक मतलब जो कॉस्मेटिक्स में जो क्रीमें वगैरह जो बनती हैं उसमें भी जो कुछ नॉन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे बोरिक एसिड वगैरह जो है। उसके बाद जो है सम नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक हो गया, एंड देन नॉन मेटल जो है दे आर यूज्ड इन क्रैकर्स। तो कुछ मतलब जो है नॉन मेटल्स ये क्रैकर्स में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये था हमारा पार्ट 2, ठीक है। तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।